हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। अब आपको कोई ना कोई एपिसोड कहानी का रोज मिलती रहेगी। अरे कहानी एक मनोरंजन के लिए है, इसमें किसी का भावनाओं और किसी का प्रथम जोड़ता है तो वह आपकी गलती है, क्योंकि यह बस लेखक की एक कहानी मात्र है जिसे अपने कल्पना से बनाई है। ये किसी धर्म या कोई प्रथम को इसमें जोड़ा नहीं गया है, बस एक काल्पनिक मात्र है। स्टोरी का नाम कौन है खिलाड़ी, चैप्टर 1 गोंडा से लोगों को बचाना। स्टोरी स्टॉट एक लड़का एक बस में बैठते हुए बहुत ही डरा हुआ है। देखने में हटा कटा और बॉडी छोटी बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का बहुत ही डरपोक लग रहा था। विनय इधर उधर देखते हुए अपने बैग को पकड़कर बस पर चढ़ जाता है। कुछ समय बाद बस आगे चलने लगती है। बस कुछ आधा घंटा चलने के बाद एक सुरंग के अंदर घुसती है। जैसे ही बस सुरंग के अंदर घुसती है, ऐसे ही कई सारे गुंडे अपने अपने हाथ पैरों जहां पर भी छुपाए थे वहां से अपने चाकू, तलवार ऐसी चीज निकाल लेते हैं और सारे लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं, चलो सब बैठ जाओ। एक गुंडा बस के आगे की तरफ जाते हुए कहता है, और ड्राइवर बस यहाँ पर रोक वरना तेरा गला काट दूंगा। रोक, बस ड्राइवर कहता है। रुकता हूँ, ऐसा कहकर बस को रोक देता है। बस रुकने के बाद सारे गुंडे लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास जो जो कीमती सामान है उसको इस बैग में निकाल कर रखो। सारे लोग डरते हुए कहते हैं, हमें कुछ मत करो, हम रखते हैं। ऐसे ही सारे लोग कहने लगे और गुंडा कहता है, तुम लोग शांत रहो और सामान बैग में रखो। ऐसा कहकर गुंडा बैग को बस यात्रियों की तरफ फेंक देता है। तभी हम इधर विनायक देखते हैं, जिसकी सर में थोड़ी दर्द होती है, फिर उसके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहता। विनय को देखने में लग रहा था कि वह कोई और ही है। उसके बाद अचानक विनय अपनी बस में बैठी हुई सीट से अचानक गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिना एक गुंडे के पास पहुंच गया था और आराम से एक हाथों से मारकर गुंडे को बेहोश कर देता है और नीचे रखकर चुपचाप गायब हो जाता है और दूसरे गुंडे के पास पहुंच जाता है। विनय 5 सेकंड में सारे गुंडे को बेहोश कर देता है और जैसे ही सारे गुंडे बेहोश हो जाते हैं, वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। जैसे लग रहा था कि यह भी नहीं वह भी नहीं है जो लड़ाई कर रहा था। ये तो एक शाम सा मासूम सा लड़का दिख रहा था जो तेरा हुआ था। बस के सारे यात्री उठकर ताली बजाते हुए कहते हैं, आपका धन्यवाद, तुम्हारा भला हो बेटा। एक दादाजी और काकी और दादाजी विनय की तरफ देखते हुए कह रहे। ये सब देखकर विनय बहुत ही घबरा गया था और सोच रहा था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो अपने सीट पर बैठा था। सारे यात्री विनय को धन्यवाद देने के बाद 4-5 आदमी मिलकर उन सारे गुंडों को रस्सी से बांधकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी यात्री अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। विनय भी घबराते घबराते अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद पुलिस आती है और उन गुंडों को पकड़ने के बाद पुलिस यात्रियों से कुछ पूछताछ करने के बाद बस से उतर के गुंडों को लेकर चले जाते हैं। इधर हम बिना को देखते हैं जो बहुत ही घबरा रहा था। जैसे तैसे करके उसके स्टेशन आ जाती है और बिना अपनी स्टेशन पर उतर जाता है। बस के सारे यात्री विनय की तरफ देखकर बाय बाय करते हैं। ये सब देखकर विनय और भी घबरा जाता है। जल्दी जल्दी बस से उतर जाता है। बस उतरने के बाद थोड़ी आगे जाकर बस स्टैंड पर इधर उधर देखने लगता है। उधर हम दूसरी तरफ बस स्टैंड के भी में एक लड़की को देखते हैं जो लोगों को हटाते हुए आगे आ रही थी। तभी उसकी नज़र आगे एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत ही हटा करता था और बहुत ही चार्मिंग और हाथ क्षमता, लेकिन दिखने में डरा हुआ लग रहा था। लड़की उसे लड़के को देखते हुए कहती है। इधर छोटे विनय की नज़र भी उसे लड़की पर जाती है और वह कहता है, बड़ी दीदी। अभी विनय को देखने में लग रहा था कि वह डरा हुआ नहीं। जल्दी दोनों भाई बहन मिल जाते हैं। विनय को गले लगाते हुए उसकी बहन पूजा कहती है, अरे छोटे तू तो अब और भी हैंडसम हो गया है। विनय कहता है, आप बिना दीदी। पूजा कहती है, अरे सही बात है, तुझे 1 महीने से नहीं मिला और तू बहुत ही चार्मिंग हो गया है। मेरी नज़र तो तुझसे हट ही ना ही रही। उसके बाद विनय और उसकी बड़ी बहन पूजा
बिना को अपने साथ लेकर अपने कार में बैठ जाती है और ड्राइवर कार को आगे लेकर जाने लगता है। कुछ समय बाद दोनों एक बहुत ही आलीशान बंगले के पास पहुंचते हैं। बंगले के दरवाजे खोलने के बाद ड्राइवर कार को अंदर लेकर रोक देता है और दोनों के लिए खुद ही उतरकर दरवाजा खोल देता है। विनय और उसकी दीदी कार से उतर जाते हैं। जैसे ही विनय बंगले के दरवाजे के पास पहुंचता है, बंगले के अंदर से एक 5 साल का लड़का दौड़ते हुए आकर विनय के गले लग जाता है और कहता, मामू मैंने आपको बहुत याद किया। मम्मी को बोला था कि मुझे मामू चाहिए, लेकिन उन्होंने आपके पास नहीं लेकर गए। विनय के पीछे से पूजा निकलते हुए कहती है, क्या अपने मामू के सामने अपनी माँ की शिकायत कर रही है? रख तेरी तो अभी शिकायत निकलता हूँ। और छोटा सा लड़का विनय के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, मामू देखो ना, माँ मुझे मार बचाओ। विनय मुस्कुराते हुए उसे छोटे से लड़के को अपने गोदी में उठा लेता है और कहता है, अच्छा शैतानी करे तू और रायता संभालू मैं इस पर। और छोटा सा लड़का बिना के गाल में किस करते हुए, कथा मान जाओ ना मामू। तभी बंगले के अंदर से आवाज आती है, अरे मेरे साले को घर के बाहर ही रखना है क्या? अभी तो ट्रैवल करके इतनी दूर से आया है, उसे फ्रेश तो होने दो, या तुम माँ बेटे घर के बाहर ही रखना है? विनय अपने जीजा जी को देखने के बाद बच्चों को अपनी गोद में ही उठा रखें अपने जीजा जी के पास जाता है और उनके पर छोटे वह कहता है, और आप कैसे हैं जीजा जी? जीजा जी कहते हैं, लगता है साले साहब हमें तो भूल ही गए थे, ना फ़ोन ना मैसेज। विनय कहता है, क्या करूं जीजा जी, एग्जाम कितनी टेंशन थी, इसी वजह से मैं फ़ोन कर नहीं पाया। तभी पूजा की आवाज़ आती है, अभी आप ही कह रहे थे कि मेरे भाई को बाहर मत रखो और आप ही उसे बातों में लगा रहे हैं। मोहन कहता है, ठीक है जाए साले साहब, वरना आपकी दीदी मुझे नहीं छोड़ेगी। अब घर की मालकिन की बात कौन टाल सकता है? विनय राकेश को उतारते हुए कहता है, चलो भांजे मैं फिर से कर आता हूँ। राकेश कहता है, ठीक है मामू। फिर बिना अपनी बैग को पकड़े सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चला जाता है। इधर हम पूजा को देखते हैं जो अपने नौकरों से कह रही थी, सारी व्यंजन बन गए। अरे आज सारी व्यंजन मेरे भाई का मनपसंद का बना है कि नहीं, पर मैंने अपने भाई के लिए अपने खुद के हाथों से पनीर की सब्जी बनाई थी, वह कहाँ गई? उसे गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लेकर आओ। सारे सब कहते हैं, ठीक है मैडम हम अभी लगा देते हैं। विनय सर के लिए खाना कुछ समय बाद हम देखते हैं विनय फेयर सोकर शिरडी से नीचे उतर रहा था, तभी उसकी दीदी रहती है, बिना जल्दी आजा, आज तेरा मनपसंद का सब्जी बना है। विनय शिरडी से उतरने के बाद आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पूजा अपने हाथों से निकालकर विनय को खाना सर्व कर रही थी। इस स्टोरी आपके लिए इतने दिनों तक गायब रहने का है। इसमें ना तो सिस्टम है, नहीं कोई सुपर पावर, यह बस ड्रामा टाइप है, लेकिन इसमें बहुत ही खतरनाक लड़ाई एक्शन सीन है। आप अगर इस स्टोरी को नहीं सुन रहे हैं ना, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने का मौका खोज दे रहे हैं। आप स्टोरी को पढ़िए तो और मुझे कमेंट पर सुझाव दीजिए कि कहां पर कैसा होना चाहिए। तो आपके सुझाव अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं उसको इस नोबेल स्टोरी में लिखकर डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक नया एपिसोड में।